वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि उनको उनकी आस्क मिले और उनके लिए एक नया एक अनदर जर्नी टू ब्रिंग देयर बिजनेस अप इन द मार्केट। या मैं एक बूटस्ट्रैप्ड कंपनी चला रही हूँ और मुझे पता है कि एक कंपनी को रेज करने के लिए या उसको एक अचीवमेंट्स तक लेके जाने के लिए बहुत एनर्जी और बहुत सारा फंड भी लगता है, लेकिन आज भी लुधियाना में वो नॉलेज की कमी है जहाँ हमें ये पता ही नहीं है कि अगर हमें अपने घर से या अपने पास से अपनी सेविंग से पैसा नहीं मिल पा रहा है तो हम उसको बाहर से उठा सकते हैं। शार्क टैंक ने बहुत चीज़ें क्लियर कर दी हैं लोगों को, लेकिन आज भी वो एक गैप है। हम रेपिटेटिवली इसको करते जाएंगे ताकि एक एटमॉस्फेयर, एक इंफ्रास्ट्रक्चर उन विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बन पाए जहाँ पे उनको पता है कि अगर हमें अपने बिजनेस आइडिया को प्रेजेंट एंड पिच करना है, विच इज़ द राइट प्लेटफॉर्म टू डू। एंड देन वी ऑल्सो रियलाइज्ड कि हम इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लेकर आ रहे हैं तो वी रियली वांट वेरी कॉन्फिडेंट पिचेस जो एटलीस्ट नंबर्स में और अपने पैशन को लेकर बहुत और अपने कि वो ड्रीम फुलफिल करना है। दैट इज़ द स्पार्क जो चाहिए होता है किसी भी स्टार्टअप को कंप्लीट करने के लिए। अभी जैसे पहली पिच खत्म हुई तो हमारे इन्वेस्टर ने उनको सबसे पहली बात की कि आपकी रिसर्च अच्छी है पर आपको अभी नेक्स्ट स्टेप्स नहीं पता, तो आप ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करो, हम आपकी हेल्प करेंगे। हम स्कूल कॉलेजेस में जाके बच्चों को बताते हैं कि पिच बनानी कैसे, आपके पास आइडिया है उस आइडिया को एलैबोरेट कैसे करना है, लोगों तक कैसे पहुंचाना है, उसकी वैलिडेशन कैसे करनी है, लोगों से पूछना कैसे है मेरा ये काम चलेगा कि नहीं चलेगा, वो सारी चीज़ें हम बताते हैं। सी अगेन वही बात है कि मेन लेड एंटरप्रेन्योर्स को बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं अपने बिजनेस को रेज और स्केल करने के लिए, बट विमेन आर स्टिल, though we say that this is a time for equality and we are all on the same place, but then the fact is different. Then investors बहुत अच्छे हैं हमारे पास and I think ये association with the investors बहुत देर तक चलता चला जाएगा अगर उनके पास एक अच्छी business idea, because वो investors तो इन्वेस्ट ही कर रहे हैं और अगर उनको अच्छे आइडियाज़, अच्छी पिचेस मिलती रहेंगी वो इन्वेस्टमेंट्स डालते चले जाएंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। चंडीगढ़ में और दिल्ली में, नोएडा में, उस तरफ नॉर्थ की तरफ और चंडीगढ़ की तरफ एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ है। लुधियाना में हम थ्रू लुधियाना मैनेजमेंट एसोसिएशन इस इकोसिस्टम को बिल्ड करेंगे। एक बार बिल्ड करेंगे तो लुधियाना एंजल क्या, चंडीगढ़ एंजल क्या, दिल्ली एंजल क्या, कैलकाटा एंजल क्या, सब के सब एंजल इन्वेस्टर यहाँ पे हैं। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा। शहर लुधियाना एक बारी फिर, क्योंकि लुधियाना एक एंटरप्रेन्योर शहर है, सो हैपनिंग शहर रहिंदा है। बिजनेस टॉक लुधियाना का नाम होवे और बिजनेस टॉक ना होवे, सो ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती। सो अज एक खास गल है, असी पहुँचे हैं होटल रेडिसन, जिथे कि हुण वूमेंस एक फॉर्म एक सबमिट की जा रही है स्टार्टअप्स लिए। सब तो वड्डी गल है कि बंदे तो बंदे, जेंट्स तो जेंट्स, हुण कुड़ियाँ भी अपने पहले ही पिछे नहीं सीगियां, क्योंकि कहा जाता है कि नारी शक्ति जिहड़ी हैगी है किसी भी सक्सैसफुल मैन दे पिछे उहदा रोल हुंदा है, पर हुण वो खुद भी अगे आके अपने आप को प्रेजेंट कर रही है। इस चीज़ को जिहड़ा LMA ने एक बड़े बखूबी तरीके नाल चक्कन की कोशिश की और वूमेंस फोरम क्रिएट किया है LMA दे राही स्टार्टअप्स। सो जिहड़ियां कुड़ियां, जिहड़े फीमेल्स किसी भी एज ग्रुप दे होण, जे उन्हां कोल भी कोई आइडिएशन है, सो उन्होंने लैके LMA एक उन्होंने कोशिश की है। सो जानते हैं कि ये कोशिश और कितना माइंड सेटअप आया, कौन कौन इनू हैड कर रहा है। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? दीक्षा आनंद। दीक्षा आनंद। मैडम, इतना अच्छा काम कर रहे हो लेकिन आवाज़ इतनी धीरे, ये क्यों? मतलब बूस्टअप नहीं नज़र आ रहे लोगों को बूस्ट करने के लिए? आ रहे बिल्कुल हम बूस्टेड हैं एंड स्माइल भी लगी है, बूस्ट भी लगा है, ऐसा क्यों? नहीं, हम बिल्कुल बूस्टेड हैं। बोर तो नहीं हो गए थे इवेंट? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, ये बहुत ही हमारी दिल के करीब रहा है इसको प्लान करना, इस इवेंट को। एंड बड़े अच्छे पिचेस हैं हमारे पास, अराउंड 50-60 एप्लीकेशंस आई, विच वाज इटसेल्फ हमारे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट रहा है। उस एप्लीकेशंस में से शॉर्टलिस्ट करके हम लोग 10 पिचेस को यहाँ लेकर आए हैं और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि उनको उनकी आस्क मिले और उनके लिए एक नया एक अनदर जर्नी टू ब्रिंग देयर बिजनेस अप इन द मार्केट। या दीक्षित जी,
कब ये आइडिया जैसे आइडिएशन आया दिमाग में और किस तरह से इसको आपने ये सारा ऑर्गेनाइज किया, कितने दिन का ये टाइम लगा हमें? देखिए मैं खुद एक बिज़नेस फैमिली में और ख़ुद अपना एक बिज़नेस रन कर रही हूँ और मुझे इस मार्केट में काम करते हुए ऑलमोस्ट 11-12 साल हो चुके हैं। मैं एक बूटस्ट्रैप्ड कंपनी चला रही हूँ और मुझे पता है कि एक कंपनी को रेज़ करने के लिए या उसको एक अचीवमेंट्स तक लेके जाने के लिए बहुत एनर्जी और बहुत सारा फंड भी लगता है। एंड हर लड़की को या हर एंटरप्रेन्योर को अपनी फैमिली से वो फंडिंग, वो सपोर्ट नहीं मिल पाती और वो नॉलेज नहीं मिल पाती है। लुधियाना, आप ये एक्सेप्ट करते हैं हम 21वीं सदी में खड़े हैं, हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, हम संसद से लेके हर जगह 33% का अपने राइट के लिए बात कर रहे हैं, लड़कियों के लिए हम पुरुष की बात करते हैं, फीमेल की बात करते हैं, लेकिन आप ये एक्सेप्ट कर रही हैं कि जो मर्जी हो जाए हम बातें कर रहे हैं, एक्चुअल पिक्चर कुछ और, एक्चुअल पिक्चर डेफिनेटली कुछ और है। सेकेंडली लुधियाना बीइंग एन इंडस्ट्रियल टाउन, लेकिन आज भी लुधियाना में वो नॉलेज की कमी है जहां हमें ये पता ही नहीं है कि अगर हमें अपने घर से या अपने पास से अपनी सेविंग से पैसा नहीं मिल पा रहा है तो हम उसको बाहर से उठा सकते हैं। शार्क टैंक ने बहुत चीज़ें क्लियर कर दी हैं लोगों को, लेकिन आज भी वो एक गैप है। लोगों को यही नहीं पता कि राइट इन्वेस्टर कहाँ बैठा है, उसको कहाँ। हमने बेसिकली वो प्लेटफॉर्म उन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को लाके दिया है जिसमें वो अपनी आस्क मांग सकें, वो अपना बिजनेस आइडिया पिच कर सकें और अपने बिजनेस को और ज़्यादा स्केल अप कर सकें। रही बात इस इवेंट को प्लान करने की, आई थिंक सिंस वी इंसेप्टेड दिस पोजीशन एज द चेयर एंड को चेयर, मी एंड स्वाति, सो वी हैड दिस थिंग इन माइंड कि ये तो करना है। आई मीन दिस इवेंट हैड टू बी प्लान्ड, दो इट टुक अस अराउंड 2 months विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर सचदेव, with our President Ma'am Kang, and both of us, then we had to do a lot of brainstorming, and I think 2 months we took to plan and execute this event. But I think as we see today, event बहुत अच्छे से execute हुआ है। आप भी देख पा रहे हैं कि बड़ी energy है investors में भी and ask में भी, सबके जितने भी हमारे पास contestants हैं, and we look forward for it. And I think this exercise not only today, हम रेपिटेटिवली इसको करते जाएंगे ताकि एक एटमॉस्फेयर, एक इंफ्रास्ट्रक्चर उन विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बन पाए जहाँ पे उनको पता है कि अगर हमें अपने बिजनेस आइडिया को प्रेजेंट एंड पिच करना है, विच इज़ द राइट प्लेटफॉर्म टू डू। ओके, टोटल कितने आज जो कंटेस्टेंट हैं जो अपने आप को पिचिंग के लिए पहुंचे? देखिए, मैंने आपको बताया हमारे पास 50 एप्लीकेशंस थी जिसमें से हमने 10 कंटेस्टेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया आज। जी, तो ऑल आर फ्रॉम लुधियाना और ऑल आर डाइवर्सिफाइड एंड नॉर्थ इंडिया के सारे कंटेस्टेंट्स हैं। कुछ कंटेस्टेंट्स हमारे पास चंडीगढ़ से भी हैं, कुछ दिल्ली एनसीआर से भी हैं, कुछ लुधियाना बेस्ड भी हैं, सो डिफरेंट एरिया से आए हैं। स्वाति जी, आपको चेयर कर रही हैं मैम के साथ, सो क्या बताना चाहेंगी किस तरह से सिलेक्शन हुआ? जैसे मैम ने बताया कि 50 आए और उसमें से 10, तो शॉर्टलिस्ट कैसे किए गए? हमने पर्सनली भी एक को इंटरव्यू किया है, उनसे जो भी एक पिच के क्वेश्चन। इंटरव्यू तो मेरा काम है, आप मेरा काम भी कर रहे हो, मतलब ये हमारा स्टार्टअप भी आपने जाओगे। आप अगली बार जब हमें पिच को सिलेक्शन देने में हम आपको भी बुला लेंगे, राइट? या वैसे मेरे को अक्सर मौका मिला, मैं बेंगलोर वगैरह ये जाता रहता हूँ ऐसे स्टार्टअप्स के लिए, हम लोग भी जाते हैं, हमें बुलाया जाता है। नाइस, तो वही मैं कह रही हूँ ना। सो नेक्स्ट टाइम हम जब अपनी एक्चुअली पीआर बढ़ा मैं वही तो कह रही हूँ। सो यू मोस्ट वेलकम फॉर दैट। या सो इट इज़ लाइक कि हमने वो 50 एप्लीकेशंस में से पर्सनली एक को कॉल करके उनसे पूरा डिस्कस किया है, उनका किस अभी प्रोडक्ट कहाँ पर है, आइडिएशन पे है, और कुछ लोग थे दे रियली सीकिंग पर वो शायद ट्रैवल नहीं कर पा रहे, किसी को कुछ फैमिली में हेल्थ इशू है, वट एवर द रीजन्स भी, कुछ इसलिए माइनस हुए हैं। एंड देन वी ऑल्सो रियलाइज्ड कि हम इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लेकर आ रहे हैं, तो वी रियली वांट वेरी कॉन्फिडेंट पिचेस जो एटलीस्ट नंबर्स में और अपने पैशन को लेकर बहुत, और अपने कि वो ड्रीम फुलफिल करना है। दैट इज़ द स्पार्क जो चाहिए होता है किसी भी स्टार्टअप को कंप्लीट करने के लिए। वो ये है कि आप अपनी जो पिच है और अपने जो प्रोडक्ट है उसको लेके बहुत पैशनेट है, एंड दैट वाज वी वर बेसिकली सर्चिंग फॉर बेसिकली। स्वाति जी, मैं अगर बात करूं तो मैंने भी बहुत सारे, मेरे को मौका मिलता रहता है ऐसी चीज़ों को कवर अप करने का। कवर हम बहुत करते हैं, सब आपकी तरह एक तरह से पैशनेट रहते हैं कि हमने ये किया वो किया, लेकिन एंड ऑफ द डे मतलब अगर मैं पर्सनली बात करूं तो बहुत सारे स्टार्टअप्स को यही नहीं पता होता कि प्रेजेंटेशन बनानी कैसे। देखो, हम कहते हैं
आइडिया तो हर लुधियाना जैसे शहर में हर पहला बच्चा या पहला इंसान लेके घूम रहा है, तो वो कौन सा आइडिया में दम है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, उसको पिच कैसे करना है, और उसकी वैल्यूएशन, सबसे बड़ी बात है हमें पता ही नहीं रहता कि वैल्यूएशन कैसे करनी है। तो क्या इन चीज़ों में भी हम मदद करते हैं या सिर्फ हम जो पकी हुई खीर है उसी को आगे लेके नहीं 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 सर, इट इज़ लाइक जो भी हमारे इन्वेस्टर्स आए हैं उनके अपने इंक्यूबेशन सेल्स भी हैं। तो इवन अभी हम यहाँ पर जैसे आएंगे, ये सारे इन्वेस्टर्स इनसे 1-on-1 डिस्कशंस करेंगे और इनको अपने इंक्यूबेशन सेल में सबसे पहले इंक्यूबेट करेंगे। फिर उनको छोटे छोटे बेबी स्टेप्स पे उनको गाइडेंस मिलती है। अभी जैसे पहली पिच खत्म हुई तो हमारे इन्वेस्टर ने उनको सबसे पहली बात की कि आपकी रिसर्च अच्छी है पर आपको अभी नेक्स्ट स्टेप्स नहीं पता, तो आप ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करो, हम आपकी हेल्प करेंगे। सो दैट्स हाउ। आपने जो पूछा ना कि ये नहीं है कि यहाँ पर आए और पिचेस सुनी और अच्छी लगी तो डाल मैं तो ये कह दिया। रहा हूँ जी, जो यहाँ तक भी नहीं आ सकते, मैम दीक्षा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने बोला कि अब लेट से मेरे पास भी आइडिया है, मेरे को कैसे पता, मेरे को उसकी लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं बनानी आती। मैं प्रेजेंटेशन बनाने के बाद मुझे ये नहीं पता मैं उसको किसके पास जाके, अब हर किसी को तो शार्क टैंक पे मौका नहीं मिलता और हर किसी को ये LMA के वुमेंस फोरम पे भी टाइम नहीं, मतलब अप्रोच ही नहीं है। सो कैसे, मतलब ये कहाँ पे हमें कैसे स्टार्ट? प्लीज गो। सो मैसेज फॉर देम इज, जो अभी कह रहे हैं बिल्कुल आइडिएशन फेज पे और उनको नेक्स्ट स्टेप नहीं पता, प्लीज कंसल्ट ऑल द इंक्यूबेशन सेल्स जितने एग्जिस्टिंग है। तो आप टफ वर्ड यूज कर लेते हो, इंक्यूबेशन, मुझे क्या पता इंक्यूबेशन क्या होता है। आप टेक्निकल वर्ड यूज कर लेते हो, आप टेक्निकल वर्ड यूज कर लेते हमारा हो। लुधियाना स्टूडेंट फोरम मैं बता दूं संदीप जी, मैं लुधियाना स्टूडेंट्स फोरम का चेयर हूँ और डायरेक्टर भी हूँ PCT बद्दौर का। मैं ये कहना चाहूँगा, वो भी वर्टिकल लुधियाना मैनेजमेंट एसोसिएशन का है, वुमेंस फोरम भी है। हम स्कूल कॉलेजेस में जाके बच्चों को बताते हैं कि पिच बनानी कैसे है। आपके पास आइडिया है, उस आइडिया को एलैबोरेट कैसे करना है, लोगों तक कैसे पहुंचाना है, उसकी वैलिडेशन कैसे करनी है, लोगों से पूछना कैसे है मेरा ये काम चलेगा कि नहीं चलेगा, वो सारी चीज़ें हम बताते हैं। वही बच्चे हैं, वही लड़कियां हैं, आगे जाके जब अपने कैरियर में डिग्रीज पूरी करती हैं, किसी और घर में जाती हैं, दे हैव एन इनसाइट फॉर द बिजनेस। वही बच्चे हैं आगे वुमेन्स फोरम में आते हैं, हैंसफोर्थ वही लोग ऐसे प्रेजेंट करते हैं। नरेश जी, जैसे बहुत अच्छा लगा कि आज ये वुमेन्स फोरम भी हमने शुरू किया है। सो और इसमें आज की चीज़ों में, जैसे आपने जिन बच्चों को सिलेक्ट किया, आपके हिसाब से सबसे बेस्ट आइडिएशन कौन लेके आया है और क्यों आपने, या जैसे आपने 10 को जो किया है उनको किस बेसिस पे उनको किया है? हमने जो लुधियाना ये वुमेन्स फोरम में जो स्टार्टअप सेलेक्ट किए थे, वो स्टार्टअप सेलेक्ट किए थे, जैसे दीक्षा मैडम ने बताया, हमारे पास 55 रजिस्ट्रेशन आई, उसको हमने स्क्रीन किया। फिर हमने देखा कौन कौन से स्टार्टअप वो हैं जो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर दिया, एक प्रोडक्ट बना लिया है, कुछ मार्केट में एक्सेप्टेंस होने लग गई है। अब हम समझते हैं कि इनको कुछ फंडिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, उन लोगों को हमने फिर आगे सेलेक्ट किया है और वही लोग पिच कर रहे हैं। जितने भी आप ये देखोगे वुमेन्स में से तकरीबन 80% मेरे ख्याल यंग गर्ल्स हैं, शायद वो बैचलर्स ही हैं, शायद अभी वो फैमिली लाइफ में। तो किसी ने बताया था गर्ल्स हमेशा यंग ही रहती है। नहीं, वो तो हमेशा रहती हैं, वो तो 100% अच्छा रहती दीक्षा जी, मैं ये पूछना चाह रहा, जैसे आपने बहुत अच्छा ये इवेंट किया और आपने बोला कि बहुत अच्छा बूस्टअप मिला, सो ये नेक्स्ट कब होगा? ऐसा तो नहीं कि एक होगा उसके बाद दीक्षा जी अपने घर, स्वाति जी अपने घर, नरेश जी अपने घर और बस क्रेडिट ले लिया, LMA के हमने कर लिया जी, नेक्स्ट टाइम बस वो बच्चे देखते ही रह गए कि नेक्स्ट टाइम कब होगा, हम भी जाएंगे। शायद मेरे जैसा भी मैम ने अभी सपना दिखा दिया कि जी हमें बुलाएंगे, मैं शर्ट शूट सिलवा के बैठ गया और पता लगा बुलाया ही। सर देखिए, पहली बात तो आप शर्ट ज़रूर सिलवाएं, लेकिन ये एक जो ये एक्सरसाइज ये एक एक्सरसाइज हमने स्पेशली विमेन लेड बिजनेसेस के लिए बिल्डअप करी है, क्योंकि सी अगेन वही बात है कि मेन लेड एंटरप्रेन्योर्स को बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं अपने बिजनेस को रेज और स्केल करने के लिए, बट विमेन आर स्टिल, though we say that this is a time for equality and we are all on the same place, but then the fact is different. So हमारा purpose यही है कि हम अपने इस exercise के through हम सिर्फ women entrepreneurs को आगे लाना चाहते हैं। हमारा screening का भी सबसे पहला point ही ये था कि हमें वो बिजनेसेस लाने हैं जो विमेन लेड हैं। आई मीन कई बार क्या होता है कि बिजनेस तो हस्बैंड कर रहा होता है लेकिन विमेन को फेस बना दिया जाता है, लेकिन हम ये भी एक वो फैशन हो गया, ट्रेंड हो गया। हम उस बिजनेस को आगे नहीं लाना चाहते, हम उसी बिजनेस को आगे लाएंगे जो विमेन
एक्चुअल में काम कर रही हैं एंड एक्चुअल में दे नीड सपोर्ट। एंड रही बात कि इसको आज करके दोबारा नहीं, पहली बात हम क्रेडिट लेने के लिए नहीं कर रहे हैं, हमारा पैशन है कि हम, बिकॉज हम दोनों स्टार्टअप्स रन कर रहे हैं, कर चुके हैं, हमें पता है कि क्या निटी-ग्रिटीज़ रहती हैं। ये लुधियाना मैनेजमेंट एक रास्ता, एक जरिया बना है एंड ये एक्सरसाइज सोचा होगा कि साल में कितनी बार करेंगे? सर एटलीस्ट 2 times a year we have thought of, and अगर रिस्पॉन्स या एवरी 6 months अगर हमारे पास बहुत सारी रजिस्ट्रेशंस आती रहेंगी या बहुत सारी इंक्वायरीज इस चीज़ को लेके उठती रहेंगी तो आई थिंक वी कैन इंक्रीज इट टू 3 times a year also। बट मेजर थिंग इज दैट कि आपने इवेंट कर लिया और पिचिंग भी हो गई, फंड बेसिक, वो कहते हैं ना काम तो पैसे से चल रहा है। अब फंड के लिए तो एलएम में भी शायद एक बार सोचेगा, वैसे तो नो डाउट एलएम के जितने प्लेटफॉर्म पे जितने बड़े बड़े हैं वो सब फंड वाले ही हैं, वही शेयर को फाइनेंस करते हैं, पर फिर भी चलो पूछना हमारा फर्ज है। सर फंड एलएमए तो नहीं दे रहा है नो मैटर व्हाट, बट देन इन्वेस्टर्स बहुत अच्छे हैं हमारे पास एंड आई थिंक ये एसोसिएशन विद द इन्वेस्टर्स बहुत देर तक चलता चला जाएगा अगर उनके पास एक अच्छी बिजनेस आइडिया, बिकॉज वो इन्वेस्टर्स तो इन्वेस्ट ही कर रहे हैं और अगर उनको अच्छे आइडियाज़, अच्छी पिचेस मिलती रहेंगी वो इन्वेस्टमेंट्स डालते चले जाएंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। आज जो है मैम, उनमें से किस कौन कौन इन्वेस्टर्स आज हैं आए हैं? सर हमारे पास वी इनक्यूबेट से आए हैं, हमारे पास वेंचर कैटलिस्ट से आए हैं, देन ऑल्सो वी हैव GX वेंचर्स, ये चंडीगढ़ से आए हैं, एंड MBC या और एंजल नेट और चंडीगढ़ एंजल नेटवर्क के जो हैं मिस नितिका जी, वो भी एक विमेन ही है, वो भी नहीं है, अभी लुधियाना एंजल नेटवर्क नहीं आया, वो भी नया अभी तो बन रहा है सर, वो जस्ट अभी पिछले 2 महीने पहले तो बना है हमारी इन्फॉर्मेशन है या बिल्कुल है, और हमें भी पता है वो अभी जस्ट रिसेंटली इनके शुरू हुआ है। किसी भी चीज़ का एंजल नेटवर्क में जो फाउंडर्स लोग हैं, मेरे को लगता है वो वर्ल्ड के वो हैं बेस्ट फाउंडर्स। टेल यू वन थिंग, किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए टाइम लगता है सर। इन्विटेशन सबको गए हैं, सब एंजल, इवन की इंडिया एंजल नेटवर्क को भी इन्विटेशन गया है टू कम एंड, बट वही बात है कि इस चीज़ का इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए हम लुधियाना एंजल नेटवर्क ने आपको सपोर्ट नहीं किया, आपका इन्विटेशन है सर, हम ऐसा कभी नहीं बोले। ऐसा नहीं है संदीप जी, ऐसा है कि ना चंडीगढ़ में और दिल्ली में, नोएडा में, उस तरफ नॉर्थ की तरफ और चंदी की तरफ एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ है। लुधियाना में हम थ्रू लुधियाना मैनेजमेंट एसोसिएशन इस इकोसिस्टम को बिल्ड करेंगे। एक बार बिल्ड करेंगे तो लुधियाना एंजल क्या, चंडीगढ़ एंजल क्या, दिल्ली एंजल क्या, कैलकाटा एंजल क्या, सब के सब एंजल इन्वेस्टर यहाँ पे आएंगे। वही हमारा एलएमए का फंक्शन है। कुछ अपनी तरफ से कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? दैट्स इट भाई, कि आई थिंक इट्स मैसेज फॉर एवरी वुमेन आउट देयर कि अपने जो भी आपके ड्रीम्स हैं उसको अगर आप अवेयर्ड रहते हैं, यू नो, आप जैसे मैम ने कहा कि शार्क टैंक ने बहुत अवेयरनेस ले आया है, राइट, इस तरीके से और भी कितने चीज़ें हो रही हैं, प्लीज़ अवेयर्ड रहिए। पीपल आर, हम जैसे भी बैठे हैं, हम अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर, एंड कीप योर आइज़ एंड यू नो ईयर्स वेरी अवेयर्ड एंड ओपन, एंड आई थिंक वी ऑल आर हियर टू सपोर्ट। थैंक यू। एनीथिंग एल्स? आई थिंक स्वाति मैम इज़ कवर्ड इट ऑल, एंड यही रहेगा कि हम जरिया बन सकते हैं, करना आपको है। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ जो एलएमए के वुमेंस फोरम के जो इस समय फाउंडर और को चेयरमैन हैं, जो मतलब चेयरमैन और को चेयरमैन, इन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही कि हम जरिया बन सकते हैं लेकिन करना आप ही को है। सो मैं भी एक जरिया बन के आपको इन्फॉर्मेशन अवेयर करवा सकता हूँ, लेकिन करना कुल मिला के आपको ही है। सो देखते रहे, बने रहें जनहितैषी। धन्यवाद।